इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। थोड़ा सा एनालिसिस करना सीखो, उन कारणों को पकड़ना सीखे हम। यदि हमारे भीतर ये आदत पैदा हो चुकी है तो हम किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं? सबके भीतर है, कुछ ना कुछ मात्रा में तो सबके भीतर रहती ही है। मजबूरी में हम टाल रहे हैं क्या? प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं कि आलस प्रमाद के कारण कर रहे हैं, कि इंटरेस्ट नहीं है, कि अब कौन करे, जाने दो, जो होगा सो देख लेंगे ना बाद में, अभी तो आराम से रहो। कि एडिक्शन लग चुका है हमें इसका, इस कारण हम टालते चले जा रहे हैं। अथवा चाह करके भी हम अच्छे कार्य को अपना नहीं रहे, उसमें टालते चले जा रहे हैं। हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, ऐसा हो गया है। कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बहुत सारे रीजन बन सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों मनीष जी, आप कब टालते हो बताओ? नहीं, रीजन हम अभी अपन रीजन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके सॉल्यूशन में तो बाद में चलेंगे अपन, पहले हम उसके रीजन तो फाइंड आउट कर लें क्या है आखिर, क्योंकि हम डायग्नोस तो प्रॉपर कर लें। हमारे भीतर यदि आदत है, और सबके भीतर होती है, 19-20 का अंतर है, बस बात अलग है। यदि फियर के कारण हो रही है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ फेल्यूर है, तो फिर हमें उस दिशा में काम करना पड़ेगा, उस वर्कआउट करना पड़ेगा, हम उसको कैसे जीत पाए। आलस के कारण हो रहा है तो फिर हम उस दिशा में काम करेंगे। एडिक्शन के कारण हो रहा है तो फिर हम उस दिशा में काम करेंगे। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो उसी दिशा अनुसार चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि सबके लिए एक जैसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो नहीं चल सकता। सिम्टम्स भले ही एक जैसे हैं सबके, लेकिन ट्रीटमेंट सबका डिफरेंट रहेगा। फियर ऑफ फेल्यूर में तो फिर भी थोड़ा जस्टिफाई किया जा सकता है कि वो कैपेबल नहीं है, कॉन्फिडेंस उसका लूज है, वो चाह रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है, इस कारण टाल रहा है। लेकिन जब आलस और प्रमाद की बात आ जाती है, वो तो जस्टिफाइबल नहीं होता है। उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं ठीक कर रहे हैं हम, जब कर रहे हैं।
और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग करते हैं सब। आप लोग भी करते हो ना? अब दूसरा क्वेश्चन, करते हैं कि होता है? कौन से फेज में हम हैं बताना। आप लोग कौन से फेज में हो? कौन से वाले? करते हो कि होता है? अच्छे से सोचो। प्रोक्रास्टिनेशन होता है कि करते हो? ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है। ये एक ही जैसा है? करते करते होता है। जब हम होने वाले फेज में आ गए, इसका मतलब है डेंजरस सिग्नल है, अलार्मिंग सिग्नल है। अब हम हैबिचुअल हो चुके हैं। होने वाले फेज में आ गए मतलब हम हैबिचुअल हो चुके हैं। करने में तो फिर भी कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई, इसको करना पड़ रहा है। चाह नहीं रहा लेकिन करना पड़ रहा है। और होने लगे अब उसके सबकॉन्शियस में वगैरह फीड हो चुका है, अब अपने आप ही वो आदत में शामिल हो चुका है। तो यदि उस फेज में आ गए तो उससे निकलना बहुत कठिन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अब उसके कंट्रोल में नहीं रहा वो। जब वो हैबिट बन जाती है हमारी, तो हैबिट को एकदम से बदलना आसान नहीं होता है। जो गहरे संस्कार में समाहित हो जाए उसे चेंज करना आसान नहीं होता है। वो डीपली प्रविष्ट हो चुका है, क्रॉनिक डिजीज की भांति हो गया है। और जो डिजीज क्रॉनिक हो जाती है, वर्षों से जो अपना घर गहरा बना चुकी है, उससे निजात पाना आसान नहीं होता। ऐसे ही है ना? थोड़ा सा अपना अपना अध्ययन सभी लोग करें, एनालाइज करें अपने आप को। हम कौन से फेज में पहुंच चुके हैं? करते हैं कि होते हैं? करते हैं। करते हैं तो मजबूरी है, उससे फिर भी जल्दी ठीक हो सकते हैं। मतलब जस्ट लाइक ए वायरल फीवर। टाइफाइड हो गया, ठीक है। मलेरिया हो गया, ठीक है, कुछ दिन की मेडिसिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन होना है, हो रहा है, तो खतरनाक सिग्नल है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कितने लोग होने वाले फेज में पहुंच चुके हैं, टालने की आदत ही पड़ चुकी है। अब बताइए क्यों? मैं बच्चों के साथ होता है ऐसा? स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है? नहीं होता है, आदत पड़ गई जाती है उनकी। स्कूल जाने के पहले होमवर्क खोल करके बैठते हैं ऐसा? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रोक्रास्टिनेशन अच्छे कामों में और बुरे कामों में, दोनों में काफ़ी कुछ मतलब डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में हो, किस एनवायरनमेंट में हो, आपके साथ के लोग वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे। बहुत सी बार ऐसा होता है आपको इंटेंट है करने का, बट आप देखते हो कि पहले कोई दूसरा करे तो फिर मैं भी करूँ, या बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे एक बुरी चीज़ छोड़नी है तो ग्रुप में क्या होता है कि अगर कोई एक छोड़ता है तो दूसरा मोटिवेट होकर करता है, बट अगर कोई भी नहीं छोड़ रहा है तो फिर वो सोचता है कि ठीक है मैं भी टाल देता हूँ उस चीज़ को। और अच्छे काम में भी वैसे ही होता है महाराज जी, कोई अगर अच्छा कर रहा होता है तो उसको देख के आप भी मोटिवेट होते हो करने के लिए, बट अगर कोई नहीं कर रहा होता है तो शायद वो भी आप उस चीज़ को फिर टाल देते हो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है देखने को मिलता है। कंपनी को के अनुसार होता है, सराउंडिंग के अनुसार होता है। सराउंडिंग का भी काफ़ी इफेक्ट होता है। हाँ, एक कारण तो है इसमें, इफेक्ट तो होता है। तो अच्छा। कोई अपने ग्रुप से अलग जाके कुछ करना थोड़ा सा डेयर नहीं करता है, मतलब उसको लगता है कि शायद मे बी मैं उस ग्रुप से शायद अलग हो जाऊंगा, या मैं मे बी उस ग्रुप को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, उसकी वजह से भी काफ़ी बार नहीं कर पाते। फियर ऑफ मतलब बीइंग अलोन अच्छा, और peer गोइंग pressure, अलोन। ऐसा भी है? फियर ऑफ लोनलीनेस।
यदि मैं लीक से हट के चलूंगा तो अलग थलग पड़ जाऊंगा। हाँ, होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम हम आगे बढ़ाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? साइड इफेक्ट्स कि सही इफेक्ट्स? क्या रिजल्ट उसका मिलता है? टाल मटोल करने से हमें क्या मिलता है? टाइमली काम नहीं होता, क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, अर्जेंसी क्रिएट होगी, और स्ट्रेस और एंजाइटी। नहीं, एंजाइटी लेवल की शुरुआत यहीं से होती है, यहीं से होती है। टाइम पीरियड बहुत कम है, अब 3 मंथ्स की जो स्टडी थी अब 3 डेज में कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स को। पूरे सेमेस्टर तक उसने स्टडी किया नहीं है, 3 डेज बाकी हैं सब्जेक्ट को कवर करना है। अब क्या होगा? जो काम 3 महीने में करना 3 दिन में कैसे पॉसिबल? क्या करेगा वो बच्चा? दिन रात एक कर देगा। एक तो बाद में होगा, उसकी हालत ही खराब हो जाएगी। स्ट्रेस लेवल अब एकदम बढ़ जाएगा उसका, एंग्जाइटी में। अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे पेपर दूंगा मैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए तो क्या होगा, कैसे स्कोर होगा, मार्क्स कितने आएंगे, होता है। ये तो स्टूडेंट्स के साथ हो गया, आप लोगों के साथ कैसा होता है? कभी फील किया आपने? नहीं किया? हाँ, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, लास्ट मोमेंट का इंतजार ही करते रहते हो आप लोग। नहीं, अननेसेसरी स्ट्रेस व्यक्ति लेते चला जा रहा है, जबकि उसे पता है यदि मैं टाइम से पहले कर दूं तो बड़ा रिलैक्स होकर कर सकता हूं, स्ट्रेस फ्री रह सकता हूं, एंजाइटी फ्री रह सकता हूं। नहीं, वो तो ठीक है, अर्जेंसी में बेस्ट आ जाता है, कई बार ऐसा होता है, उसका साइड इफेक्ट्स भी है एक। अच्छा, शुरू करने से ज्यादा स्ट्रेस लंबा चलेगा? वाह 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 वाह, जल्दी शुरू करने से स्ट्रेस पैदा ही नहीं होगा। हम तो ये कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं जल्दी शुरू स्टार्ट कर लेंगे तो स्ट्रेस लंबा चलेगा। तो थियोरी पूरी बदल गई है। हाँ, नहीं नहीं, ये तो पूरी सब कुछ बदला ही जा रहे हैं तो। अच्छा, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अच्छा, नो वर्क, ऐसा तो नहीं। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन सही तरीके से न की जाए तो होगा, रादर इट शुड बी मोर स्टडी लेस कंफ्यूजन। होना तो ये चाहिए। जितना हम गहरा पढ़ेंगे, जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना डीप में जाएंगे, उतना कंफ्यूजन से हम ऊपर उठेंगे। ये जो बात बनी है मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, सही प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ने के कारण हो रहा है। ये तो वैसा है कि 10 मिनट अपने हिस्ट्री पढ़ ली, 15 मिनट ज्योग्राफी पढ़ ली, 20 मिनट फिजिक्स पढ़ ली, फिर 10 मिनट फिर केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर 5 मिनट बायोलॉजी पढ़ ली, फिर 20 मिनट मैथमेटिक्स पढ़ ली। बोले बहुत पढ़ रहा है बच्चा बहुत पढ़ रहा है, डेली 2-2 घंटे पढ़ता है। हाँ, 8th क्लास में मेरा बेटा 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ता है, मोर स्टडी कर रहा है। तो इसका नाम मोर स्टडी नहीं है। हाँ, एक सब्जेक्ट में थरो, वहां गहराई तक जाए तो हमें
नहीं, जैसे हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं वहीं से हम रूट शुरू कर देते हैं, एंजाइटी की जड़ शुरू हो जाती है बढ़ना। वो हम ही करते हैं, वो स्ट्रेस लेवल भी हम ही स्वयं बढ़ाते हैं, हम ही मौका दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट इतने दिन का था, अब हमने रिड्यूस करके इतने दिन कर लिए हैं। करना तो है, डेडलाइन में सबमिट तो करना ही है, फिर कैसे होगा? फिर भागते दौड़ते गिरते पड़ते वो करेगा, जैसे तैसे करेगा, सब भूल जाएगा, कुछ नहीं सूझेगा उसे। लेकिन कुछ लोगों की धारणा है कि उस समय हमारा एकदम मैक्सिमम निकल करके आउटपुट आता है। हाँ, मैक्सिमम आउटपुट तब निकल करके आता है। हाँ, फिर बोले कि देखो मैं कितना टैलेंटेड हूं, और 3 दिन में मैंने क्रैक कर दिया। हाँ, जो सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट करना था, मैं 3 दिन के स्टडी में इतने अच्छा स्कोर करके आया हूं। तो उसे ईगो भी आने लगता है, ईगो फैक्टर भी आ जाने लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि एक थ्रिल मिलता है अलग ही। ये भी होता है, एक सेंस ऑफ थ्रिल, ऐसा भी होता है। तो इसलिए वो प्रोक्रास्टिनेट करता है क्या? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।